आपको सर्वप्रथम एक भजन सुना दूं, उसके पश्चात कथा के साथ साथ आपको पुनः भजन सुनाऊंगी। और आप लोग तो कह दिए कि भाई जज गीत गाना नहीं है तो नहीं गाऊंगी, लेकिन मैं जो बनाई हूँ उसको गाने के लिए आई थी तो आप लोग मना कर दिए, कोई बात नहीं। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जिसको जिसको ये भजन आ जाता है गाने के लिए वे गाएंगे, और जिसको नहीं आते हैं वो केवल ताली बजाएंगे। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे सत्संग ही, श्याम तुमसे मिलने का, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो श्याम तुमसे, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का, सभी लोग प्रेम के साथ ताली बजाएंगे। तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। हर टुकड़े के जितने भी भक्त हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। हो तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 आप हैं हमारे भैया श्रीमान केदार साहू जी, आपकी ओर से 100 रुपये का सप्रेम भेंट है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। आप हैं हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, आपकी ओर से नयन और
दिव्या, आप दोनों की ओर से 20 रुपए का सब प्रेम भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं हमारे भैया श्रीमान लाला यादव जी, आपकी ओर से 20 रुपए का सब प्रेम भेंट है। इन दोनों के लिए पुनः जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि सभी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और हमारी छोटी सी प्यारी सी बच्ची, देखिए इनके माता पिता भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। एक गांव में एक संत आया हुआ था ना, एक गांव में एक संत आया था, और वो संत जो है सभी के यहाँ मांगने के लिए जा रहा था, भिक्षांदेही करके। और एक घर में गया तो उस घर में एक मात्र 5 साल की बच्ची थी, और उसके यहाँ संत जो है जा करके कहते हैं कि भिक्षांदेही करके। अब वो जानते थोड़े हैं कि घर में केवल बच्ची बस है करके। तो संत जो है बाहर से पुकार कर रहे हैं भिक्षांदेही, और उधर से जो 5 साल की बच्ची थी लड़की, वो बाहर आती है और कहती है कि महाराज हमारे घर में तो कोई नहीं है, हमारे माता पिता भी नहीं है, किसी कारण से कहीं चले गए हैं, तो केवल मैं बस घर में हूँ, और आप भिक्षांदेही करके कह रहे हैं तो मैं क्या दूंगी महाराज, मैं तो खुद 5 साल की हूँ, मैं खुद अपने माता पिता से पैसा मांगती हूँ कि मुझे खाई खाना है करके, तो आप मेरे यहाँ आए हैं तो और नहीं दूंगी तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अब क्या करूं। तो उस समय संत कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, कुछ नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में आंगन है ना। तो उस बच्ची ने कहा है महाराज, तो जाओ उस आंगन से ना एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आओ और उस मिट्टी को मेरी झोली में डाल दो। अब बच्ची जो है घर के आंगन में जाती है और जा करके एक मुट्ठी मिट्टी लाती है, और मिट्टी लाने के पश्चात उसी मिट्टी को संत के झोली में डाल देती है। अब संत के साथ उसका चेला भी था। अब जाने लगे वहां से, तो आगे जैसे बहुत दूर चले जाते हैं तो चेला कहते हैं गुरुजी से कि गुरुजी सभी के यहाँ गए, सभी ने कुछ कुछ दिया, लेकिन उस बच्ची के यहाँ गए हैं तो कोई नहीं है करके बोल दिए थे भाई उस बच्ची, तो आपको वहां से चले जाना चाहिए था, रुकने की क्या जरूरत थी, और यहाँ तक कि आपने मिट्टी ही क्यों मांगी, इसका कुछ कारण होगा। तो संत जो है बहुत बढ़िया जवाब देते हुए कहते हैं कि बेटा यदि मैं वहां से चला जाता और भिक्षांदेही करके उसके घर के दुआरी में मैं पहुंच गया था, डेराउठी में हमारे छत्तीसगढ़ी में डेराउठी, तो वही डेराउठी में चल दे रहे और कहूँ वो मिले बिना भिक्षा मांगे चल देते हूँ, तो वो लड़की के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ती है। वो सोचती है कि मोर दुआरी माँ संत आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कुछ दे नहीं पाया करके पश्चाताप होती है। वो बच्ची बालिका तो मैं सोचे हूँ अगर ओह बार बार सोच के दुखी हो ही कष्ट प्राप्त करी हो, खले अच्छा एक मुट्ठी माटी लाके दे दे, वही बड़ी बात है। तो कहने का अर्थ इतना है भैया कि यदि कोई भी आए तो उसे ऐसे संस्कार दीजिए, चाहे वो छोटी सी बच्ची की ना, जैसे कि हमारी यहाँ पर छोटी सी बच्ची कुमारी दिव्या और उसके भाई नयन, इन दोनों को बहुत अच्छा संस्कार इनके माता पिता दिए हैं, तो जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। आइए एक छोटा सा भजन और सुना दूं। राधे राधे बोल, सभी लोग जानते हैं ना भजन को, हाँ तो ताली बजाते हुए गाएंगे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में ढोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में ढोल के मुख से राधे राधे बोल, मुख से राधे राधे बोल।
जी की ओर से श्रीमान अनंत राम साहू जी आपकी ओर से 20 रुपए का सप्रेम रेट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रामधन साहू जी, आपकी ओर से 50 रुपए का सप्रेम भेंट है, जोरदार ताली बजाइए। और हमारे दादाजी और आप हैं श्रीमान मोहन राम साहू जी, आपकी ओर से 20 रुपए का सप्रेम भेंट है। आप दोनों को, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इन तीनों के लिए जोरदार पुनः ताली बजाइए। हम आप सभी श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हमें यही ज्ञात होता है कि भगवान शंकर जिसने स्वयं श्री रामचरितमानस की रचना की और अपने हृदय में छिपा करके रख लिया, महादेव जी जो है, और वही भगवान शंकर जी जो है एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तो जहाँ स्वामी हो वहीं पर पत्नी हो तो अच्छा लगता है ना, कि देखिए पति जो है कहीं चले गए और पत्नी जो है घर में है, तो पत्नी को अच्छा नहीं लगेगी कि मेरे पति जो है कहाँ चले गए, कितने समय आएंगे, क्या करेंगे। पत्नी जो है व्याकुल हो जाती है। अब भगवान शंकर के मन में जब इच्छा हुई कि मैं श्री राम कथा को सुनूं करके, तो अब श्री राम कथा सुनने के लिए आए हैं। तो बहुत दिनों के लिए भगवान ने आदि से अंत तक के श्री राम कथा श्रवण की है। और किसके यहाँ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक में आए हैं भगवान शंकर, और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग की बात है, जब जब श्री रामचरितमानस में एक बार शब्द आया है तब तब कोई ना कोई घटना घटित हुई है। जैसे एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोरे सुतना, जब महाराज जी दशरथ जी को एक बार गलानी हुई तो गुरु जी के शरण में चले गए और कहने लगे कि निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कही वासिष्ठ बाहु विधि समुझायो, कही वासिष्ठ बाहु विधि समुझायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। महाराज दशरथ जी के मन में जब ग्लानि हुई तो गुरु जी के शरण में चले गए, दंडवत प्रणाम किए और अपने निज मतलब स्वयं के सुख और दुख को गुरु जी के